शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 150 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाली ये यात्रा नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर गुजरेगी। 90 से ज्यादा गाँव में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान नक्सली हिंसा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं 15 अगस्त को झीरम घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का संदेश भी दिया जाना है। वहीं जशपुर जिले के कुनकुरी स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहाँ 1700 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और लोगों के साथ पैदल चलकर भारत माता की जयकारे लगाए गए। हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारे रहे। पूरे कुनकुरी में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। साथ ही धमतरी से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जहां रुद्री के शासकीय भोपाल राव पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज के 13 छात्रों ने एक लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगा दिए। छात्रों का फिलहाल आरोप यह है कि जातिगत रंजिश और निजी विवाद के चलते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में जानबूझकर फेल किया गया। छात्रों का कहना कि एक लेक्चरर ने उन्हें फेल करने की धमकी भी दी थी। इसी शिकायत को लेकर सभी छात्र धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अपर कलेक्टर ने भी छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले का जांच को लेकर भरोसा दिलाया। फिलहाल इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य को जांच के लिए भेज दिया गया। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि छात्रों के आरोपों में आखिर सच्चाई कितनी है। कि हम लोग को 13 लोग को फेल किया गया है प्रैक्टिकल और मेजर प्रोजेक्ट में, तो इसका कारण स्पेसिफिक कारण नहीं बता पा रहे हैं सर लोग। अभी हम लोग कार्यालय हैं कलेक्टर धमतरी, और व्यक्तिगत तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन हमें लगता है क्योंकि धमकी दिया गया था। हम लोग प्रोसेस वगैरह, नियम रूल वगैरह सब पता कर लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गंगा सर बोले थे कि बाबा में 13 लोग को फेल कर रहा हूँ, नहीं करूंगा तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा अच्छा। हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं, उसका जांच होना चाहिए, क्या क्या नियम है, उसके आधार पे अगर फेल किया जाता है तो अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमें पास किया जाए और हमारा भविष्य सिक्योर किया जाए। और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र है 6 सेमेस्टर के लास्ट ईयर के, जो कि हमें जानबूझ के प्रैक्टिकल में बैक दे दिया गया है। पहले से हमें वार्निंग दिया गया था कि तुम 13 बच्चों को फेल करूंगा गंगा शरण साहू के द्वारा, तुम 13 बच्चों को फेल नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, ये हमें बोल के धमकी दिया गया था। उसके बाद में जब हमारा परिणाम घोषित हुआ तो हम प्रैक्टिकल में फेल थे। 13 बच्चों को जितना बोले थे। वहीं धमतरी में सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल भी हुई है। नगर निगम महापौर रामू रोहरा की निधि से 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया गया। तहसील साहू समाज धमतरी शहर के लिए प्रस्तावित इस भवन में सामाजिक बैठकों के साथ शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। भवन बनने से समाज के लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए अलग अलग जगह तलाशने की जरूरत कम होगी। ऐसे में कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। समाज के अध्यक्ष गणेश राम साहू ने कहा कि यह भवन आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी साबित होगा। आज यहाँ पे 25 लाख का महापौर की निधि से भूमि पूजन हुआ और तहसील साहू समाज धमतरी शहर के लिए एक सुविधाजनक भवन जो है बनाया जाएगा। और इस भवन के माध्यम से न ही केवल बैठक बल्कि समाज के सारे गतिविधि। भक्त माता कर्मा के चरणों में नमन करता हूँ। साहू समाज के इस परिसर में भवन में आज 25 लाख रुपए की भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साहू समाज के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी साहू समाज के सम्मानित सदस्यों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। नगर निगम के जनप्रतिनिधियों। धमतरी के नगरी सिहावा इलाके से प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। खमरिया और मल्हारी गांव के बीच टेढ़गी नाला पर बना करीब 35 साल पुराना पुल अचानक से भर कर ढह गया। ये पुल दोनों गांव के बीच आवागमन का प्रमुख रास्ता हुआ करता था और बड़ी संख्या में किसान इसी रास्ते से अपने खेतों तक पहुंचते थे। पुल टूटने के बाद किसानों को अब करीब 12 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।
तो देखिए 35 साल जो पुराना पुल है वो भरभरा कर ढह गया, जिसकी वजह से आम जनमानस को और गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए अभी क्या है, पानी, एक तो पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और पानी बहुत गिरा है और उससे बहुत सारे पुलों का नुकसान हुआ है। आप लोग देखे होंगे गणेश घाट के पास भी जो नया पुल बन रहा था वो टूट गया। हमारा मुख्य मार्ग है सिहावा, वो धराशायी हो गया। तो टेढ़ी नाला तो 3 से 4 बार बन चुका है। मेरे देखिए अभी क्या है, पानी, एक तो पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और पानी बहुत गिरा है और उससे बहुत सारे पुलों का नुकसान हुआ है। आप लोग देखे होंगे गणेश घाट के पास भी जो नया पुल बन रहा था वो टूट गया। हमारा मुख्य मार्ग है सिहावा। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बस्तर की खूबसूरती देखने के लिए निकली 23 महिला राइडर्स का सफर धमतरी में दर्दनाक हादसे में बदल गया। आपको बता दें कि जगतरा मड़का टोला रोड के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला राइडर गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही राइडर्स ने तुरंत उसे धमतरी के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 24 वर्षीय रिद्धि और पिता दिव्येश ठक्कर निवासी कांदीवली मुंबई के रूप में हुई है। हादसे के बाद साथी 22 राइडर्स में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। है कि मृतिका रिद्धि ठक्कर जो कि बताए जाने वाले हैं कि मुंबई की रहने वाली है, वो और उनके कुछ ग्रुप यहाँ बाइक राइडिंग के लिए आए हुए थे। तो मरका टोला के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ धमतरी लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब उनके साथियों का पूरा बयान लिया गया है और यहाँ बजे एक सूचना आई रायपुर से कि एक बच्ची खत्म हो गई है, राइडर है, महिला है। जगतरा के आगे घाटी में उसकी दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और उनको श्रीराम हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसके बाद मुंबई से एक फोन आया कि मुंबई से बोल रहा हूँ और मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, वहां पर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, श्रीराम हॉस्पिटल। तो आपके हेल्प। वहीं धमतरी जिले के ग्राम देवरी से एक लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर नदी पर बने पुल से रोजाना रेत से लदे भारी हाईवा वाहन गुजर रहे हैं, जिससे पुल जर्जर होता जा रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पर भारी वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी अवैध परिवहन लगातार जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की, जहाँ ग्रामीणों का फिलहाल आरोप कि रेत माफिया बेखौफ होकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इनका आवेदन तो वो लोग लेके आए थे, तो आवेदन जो है वो टीएनसी और एसडीएम धमतरी जो है उनको प्रेषित किया जाएगा, वो चेक करेंगे। अब वो पाटा है कि नहीं पाटा है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना यहाँ पे बैठ। उसी के लिए तो हमने एसडीएम को भेजा है, मतलब भेजेंगे उसको, उनका जो आवेदन है वो जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है वहाँ पे। साथ ही बात करते हैं मुंगेली की, जहां सरकारी राशन दुकानों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से 200 कट्टी चावल और 16 कट्टे शक्कर, नकदी और चोरी भी इस्तेमाल में पिकअप वाहन बरामद हुआ। 7 तारीख के बीच में कोतवाली थाना क्षेत्र के पालचुआ में लगभग 60 से 70 बोरी चावल कि वहां से जब सोसाइटी गई तो वहां पे चावल नहीं था। घटना की स्थिति को देखने के बाद लगा और वहां पर टायर मार्क्स मिले हुए थे, तो ये लगभग घटना को देखने के बाद में चोरी की घटना क्लियर हो गया था। इस घटना के बारे में जब हम लोगों ने आगे पूछताछ किया, पड़ताल किया तो रायपुर में कर्ज से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि कर्ज के ब्याज के लिए महिला को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते महिला ने ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का आरोप है कि कर्ज की रकम को लेकर आरोपी कथित तौर पर घर पहुंचकर गाली गलौज करते थे। एक दिन पूर्व अभी सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा इसमें आत्महत्या का प्रयास किया गया है। इसमें प्रारंभिक जो जानकारी है उनके अनुसार उसमें कुछ लोगों से कर्ज लिया गया था और उसके बाद उसने ये कदम उठाया था। इसमें प्रारंभिक जानकारी के आधार पर थाना मौधापाड़ा में सूदखोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।